मुद्दे कांग्रेस की ओर से आज सदन में उठाए गए? देखिए, कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए थे और मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई में अपनी वही वाहवाही, जो मुद्दे थे उनको बहुत कम उन्होंने जवाब देने का काम किया। जैसे डीएपी की खाद की अवेलेबिलिटी उन्होंने बताया कि अब वो जा रही है। हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ड्रग्स को उन्होंने थोड़ा सा छोड़ने का काम किया। ठीक है, विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस का है। हम सभी तमाम मुद्दों को, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे ड्रग्स की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सीवरेज की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, शिक्षा की हो, हम सभी मुद्दे लगातार उठाते भी रहेंगे। और अभी तो आने वाले समय में सप्लीमेंट्री बजट भी है, अप्रोप्रिएशन बिल है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो जो खाद के लिए जो किसान ने आत्महत्या की थी, उस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से बोला गया, ना ही उनके पास कोई जमीन है और उस दिन भरपूर मात्रा में खाद जो है वहाँ उपलब्ध थी। देखिए, ठीक है, सरकार ये बता रही है, लेकिन आत्महत्या हुई है, मुझे उस बारे में इतना ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दी है, लेकिन ये भी तय है कि किसान ने आत्महत्या की। जहां हम किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, अन्नदाता जो आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, हम लोग कृषि प्रधान प्रदेश है और ऐसे में 70% से ज्यादा हमारे हरियाणा वासी बीपीएल हैं। हमें बहुत ज्यादा इस बात का दुख हो रहा है, हमारा हरियाणा प्रदेश कब एक नंबर बनेगा रोजगार में और कब आगे जाएगा, हम इस चीज की हमें बहुत चिंता है। न केवल बीपीएल बनाए, हम केवल मुख्यमंत्री जी से बार बार ये जानना चाह रहे थे, परिवार पहचान पत्र पर जो आपने कहा है कि जो इतने सारे राशन कार्ड 75 लाख से ज्यादा बन गए, तो क्या उन बीपीएल परिवारों को आप सारा का सारा लाभ देंगे? जो 100 गज के प्लॉट है, स्टाइफंड है, स्कॉलरशिप है, या जो दूसरी मकान बनाने के लिए राशि है, या फिर और दूसरी बात, क्या वाकई में ही सेल्फ अटेस्टेशन एक क्राइटेरिया है फैमिली आईडी के लिए? उस पर कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया। और जो एच केयर हमने वेरिफिकेशन ये कहा है कि क्या सेल्फ अटेस्टेशन से आप परिवार पहचान पत्र बना सकते हैं? हम ये तो ना कह रहे काट दे आप, लेकिन आप बताएं तो सही, चुनाव से केवल थोड़े से दिन पहले आपने इतने राशन कार्ड कैसे बना दिए? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। दूसरा, हमने ये जानना चाहा, हरियाणा कौशल विकास के तहत आपने लगाए हैं, वो युवा हमारा अंडर एम्प्लॉयड है, वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है और रिजर्वेशन नहीं फॉलो हुई, ना शेड्यूल कास्ट की, ना बैकवर्ड की, ना एक सर्विसमैन की, ना ही डिसेबल्स की रिजर्वेशन हुई है। अगर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो उनको एज पर देयर क्वालिफिकेशन भी वो दें। ऐसा बहुत सारे इश्यूज थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आधा समय तो शेरो शायरी में निकालने का काम किया। सीएम साहब ने जो आंकड़े दिए, चाहे पराली प्रबंधन को लेकर हो, नशे को लेकर हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो आंकड़े आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप क्या समझते हैं कि जहां प्रदेश में हम अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करते हैं, आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देने का काम करेंगे? कोई कंपैरिजन का विषय नहीं है। आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आज के समय में शिक्षण संस्थाओं में, वर्किंग प्लेस पर सेफ नहीं है लोग, और बहुत बड़ा क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े, इस पर सभी को मिलकर, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी मिलकर एक प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत लंबा जवाब